बुरी तरह बर्बरता के साथ उन्होंने छात्रों को मारा। महिला को, मर्द जो थे वो महिला को खींच रहे थे, जहां से बदन पकड़ रहे थे वहां से खींच रहे थे। यहाँ रिक्शा खींचने वाला 200 रुपए भी नहीं कमा पा रहा, वो अपने बच्चे का 8,000 रुपए फीस कैसे भरेगा? रात को रोटी खिलाएगा या आपको ऑनलाइन रिचार्ज करा के पढ़ने के लिए बच्चे को बोलेगा, या 5,000 का फोन खरीदेगा? आप 100 मुकदमे कराएं या आप 10,000 मुकदमे ठुकवा दें। दिल्ली विश्वविद्यालय के 3.5 लाख छात्र आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक। लॉकडाउन के बाद पूरे देश में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। फिर से लॉकडाउन खुला, बहुत सारी चीज़ें खुली, जिसमें से शराब के ठेके सबसे पहले खुले। यानी कि सरकार के रेवेन्यू के जो सिस्टम थे वो सारे खोले गए, लेकिन सरकार की सब्सिडी पे जो सारे संस्थान चल रहे थे वो सारे बंद हो गए। लेकिन इस बीच जो सबसे दिलचस्प मामला रहा वो ये कि स्कूलों और कॉलेजों की फ़ीस कम नहीं हुई। मतलब पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी, लाइब्रेरी फ़ीस नहीं लग रही है, फील्ड वर्क का फ़ीस लिया जा रहा है, हर चीज़ हो रहा है, वो सारे काम हो रहे हैं, सारे फ़ीस लिए जा रहे हैं, कॉलेज डेवलपमेंट फ़ंड भी लिया जा रहा है, लेकिन फ़ीस में कटौती नहीं की जा रही है। इसी को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र पिछले 15 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और इन लोगों पर बहुत ज़्यादा, एक तरह से कहें हम तो संगीन तरीके से इन लोगों पे कार्रवाई की गई प्रशासन की तरफ से, बहुत रूड बिहेव किया गया। इन लोगों की आवाज़ लगातार उठ रही है मीडिया में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पहले हम जानेंगे, हमारे साथ इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं आफ्ताब आलम, हम इनसे बात करेंगे। पहले जानेंगे कि पूरा मैटर क्या है, बताइए आफ्ताब आलम। दिल्ली विश्वविद्यालय को 2 तारीख को मैंने एक पत्र लिखा। पत्र में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय को बताया कि हमारे विश्वविद्यालय में कुछ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं और वो संख्या उन बच्चों की ऐसी है कि वे मुश्किल से 700 रुपये भी नहीं भर सकते। उनके फादर रिक्शा खींचते हैं, उनके फादर ऑटो चलाते हैं, उनके फादर पान की दुकान पे या दिहाड़ी पे काम करते हैं, ईंट जोड़ते हैं। ये संख्या बहुत बड़ी है। एसआरएम नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय जहाँ पे करोड़ों के मालिक अपने बच्चों को भेजते हो। यहाँ पे यही स्थिति है। एक बच्ची एलएसआर में सुसाइड कर लेती है आज से 8-9 महीने पहले। ये बहुत दुखद था, बहुत घबरा देने वाला था। तब मुझे लगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 3.5 लाख छात्रों का स्थिति शायद ऐसा ही होगा। तब मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को पत्र लिखा और मैंने कहा कि वाइस चांसलर साहब, आप एसी के कमरे में बैठे हुए हैं, आप 10 करोड़ के बंगले में रहते हैं, आप 8 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, मगर आप जब उस कमरे से बाहर निकलेंगे वाइस चांसलर साहब, तो आप देखेंगे यहाँ रिक्शा खींचने वाला 200 रुपये भी नहीं कमा पा रहा, वो अपने बच्चे का 8,000 रुपये फीस कैसे भरेगा? रात को रोटी खिलाएगा या आपको ऑनलाइन रिचार्ज करा के पढ़ने के लिए बच्चे को बोलेगा, या 5,000 का फ़ोन खरीदेगा? अब जब इन तरह की स्थिति पैदा हुई तब मैंने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय लगातार कुछ ऐसे फीस वसूल रहा है जिसका इस्तेमाल बच्चे तो 1.5 साल से कर ही नहीं रहे। वो किस किस्म के फीस थे? वो फीस थे एनसीसी फीस, एनएसएस फीस, लाइब्रेरी फीस, लैब फीस, आईडी कार्ड फीस और भी कल्चरल फीस, स्पोर्टी फीस। इतने सारे तमाम फीस दिल्ली विश्वविद्यालय लगातार 1.5 साल से वसूल रहा है। क्या वाइस चांसलर जो भीतर बैठे हुए हैं एसी के कमरे में, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी स्थिति बद से बदतर है? जिस वक्त में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कम से कम पूरे भारतवासियों के लिए उन्होंने राशन मुफ्त कर दिया, आप यहाँ पे हिटलर शाही कायम कर रहे वाइस चांसलर साहब। आप अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकल रहे, आप छात्रों से बात नहीं कर रहे, आप आफ्ताब आलम के सवालों से डर रहे हैं, आप 3.5 लाख बच्चों के सवालों से डर रहे हैं। क्या आपको शर्म नहीं आ रही? आप बाहर निकल के आप एक बार भी नहीं पूछ सकते कि क्या दिक्कत है? वहीं पे एक बात और मैं वाकया बताता हूँ इस विश्वविद्यालय का, कि जब हमने 12 तारीख को यहाँ धरना किया तो माननीय हमारे यहाँ पे वाइस चांसलर साहब ने अपने 40 गुंडे ऐसे भेजे जिन्होंने मुंह पे नकाब बांध रखा था। वो लोग कौन थे मैं आपको बहुत क्लियर करता हूँ। वो लोग यहाँ के गार्ड थे। उन गार्डों ने जब अपना शिफ्ट चेंज किया तो मुंह पे नकाब बांध लिया। वे आए, बुरी तरह बर्बरता के साथ उन्होंने छात्रों को मारा। महिला को, मर्द जो थे वो महिला को खींच रहे थे, जहां से बदन पकड़ रहे थे वहां से खींच रहे थे।
शर्म नहीं आई वाइस चांसलर साहब को? सिर्फ इसलिए कि आप लोग फीस कम करने की डिमांड कर रहे हैं। केवल इस वजह से कि हम फीस कम करने की डिमांड का पत्र लिखे, सिर्फ इस वजह से महिलाओं को जिस हिस्से से पकड़ा उस हिस्से से खींचा। ये शर्म नहीं आई वाइस चांसलर? जब डीन से मैंने ये बात की वेलफेयर साहब से कि वेलफेयर साहब आप मुझे एक बात बताइए, जो 60-70 लोग थे, 40-50 लोग थे जिन्होंने औरतों को कहीं से भी पकड़ के खींचा, मर्दों ने खींचा, क्या आप बता सकते वो कौन थे? वो यूनिवर्सिटी के भीतर कैसे आए? उन्होंने छात्रों को, आपके छात्रों को क्यों इस तरीके से परेशान किया? तो डीन वेलफेयर कहते हैं ये मेरे से मत बोलिए, ये प्रॉक्टर से जाके बोलिए। आप वेलफेयर क्यों है सर? आप हमारे पैसे बर्बाद कर रहे हैं क्या? आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं वहां पे आप 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, एसी के कमरे में बैठे हुए हैं। ये सारे पैसे तो उसी बाप की कमाई है जो रिक्शा खींच रहा है, उसी बाप की कमाई है जो ईंटें जोड़ रहा है, ये उसी बाप की कमाई है ना। लेकिन आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? मैं तो वेलफेयर हूँ लेकिन वेलफेयर जैसा कुछ कर ही नहीं सकता। मैं वेलफेयर हूँ लेकिन मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। हमने जब डीन साहब से कहा कि डीन साहब आप मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वेलफेयर साहब का ये शब्द था, आप अपने मीडिया से चलवाइए कि जाओ तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। ये वेलफेयर बोलेगा? वेलफेयर की औकात इतनी हो जाएगी दिल्ली विश्वविद्यालय में कि वो ये बात बोलेगा अपने छात्रों से? ये बात अगर वेलफेयर साहब समझ जाएं कि उनकी हैसियत 3.5 लाख छात्रों के होने से उनका वजूद है, तो उन्हें ये बात पता चलेगी कि वाकई में दिल्ली विश्वविद्यालय के 3.5 लाख बच्चे उन स्थिति में हैं जब बता रहे थे कि आप लोगों पर FIR भी हुआ प्रदर्शन के बाद। हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब ने 16 तारीख को जब यहाँ पे मैंने एक हिस्सा जलाया, हिस्सा वो था प्रोस्पेक्टस का फीस स्ट्रक्चर। जब मैंने बताया कि ये मुद्दा बहुत संगीन है, ये मुद्दा वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है वाइस चांसलर साहब, अपने एसी के कमरे से बाहर निकल के समझिए, तो वाइस चांसलर साहब ने ये बात कहा कि इन लोगों को तो अब मुझे दबाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे से सवाल पूछेंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए का जवाब मैं कहां से दे पाऊंगा? पिछले 1.5 साल से जिन करोड़ों रुपए को इन्होंने अकाउंट में भर रखा है उसका इस्तेमाल मैं कहाँ कर रहा हूँ या कहाँ किया है या कहाँ करूँगा? अगर ये सवाल पूछ लेते हैं छात्र तो मैं क्या जवाब दूंगा? तो इन्होंने सोचा कि इस एक लड़के की आवाज़ मैं दबा देता हूँ तो 3.5 लाख छात्रों की आवाज़ दब जाएगी। तो उन्होंने प्रेशर करके हम लोग पे FIR करवा दिया। लेकिन वाइस चांसलर साहब को मैं बता देता हूँ, सर आप 1 मुकदमे कराएं, आप 100 मुकदमे कराएं या आप 10,000 मुकदमे ठुकवा दें, दिल्ली विश्वविद्यालय के 3.5 लाख छात्र आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक मैं उनके साथ खड़ा हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र मेरे साथ खड़े हैं। मेरे पे आप 200 मुकदमे ठुकवा दीजिए लेकिन आखिरी सांस तक मैं खड़े रहूंगा और मैं ये जीत निकाल लाऊंगा आपके जेब से। और मैं आपको बता दूंगा कि वाइस चांसलर साहब आप कमजोर हैं, दिल्ली छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय ज्ञापन भी दे रहे हैं बहुत सारे नेताओं को, मंत्रियों को, उसका क्या मोटिव? लगातार मैं ये ज्ञापन इस वजह से दे रहा हूँ कि हर एक व्यक्ति को जो प्रशासन में है या शासन में है उन्हें ये बात पता चले कि दिल्ली विश्वविद्यालय SRM यूनिवर्सिटी नहीं है। बिल्कुल, अरबों के मालिक के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते, गलगोटिया नहीं है ये। तो वो लोग जो शासन प्रशासन में वो ये बात जान जाएं कि वाकई में यहाँ बच्चों को ज़रूरत है। केवल दिल्ली विश्वविद्यालय जो 80-90 कॉलेजेस लेके चलता है, इतना बड़ा संस्थान है शिक्षा का, अगर ये फीस कम कर देता है तो मैं वाकई में एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत का हर एक संस्थान एक के बाद एक कदम उठाएगा, पहल करेगा। और एक और बात, इसी एसी के कमरे में बैठे हुए वाइस चांसलर को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वीसी साहब, तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अब छात्रों ने बगावत कर ली है, 3.5 लाख छात्रों ने, आपको झुकना होगा या आपको कुर्सी छोड़नी। नहीं झुके तब? नहीं झुके तो बहुत स्पष्ट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक छात्र ये बता चुका है कि वो आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेगा। जल्द यहाँ आमरण अनशन भूख हड़ताल होगा। जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे आप लोग, आमरण अनशन? सर कम से कम वो छात्र मैंने महसूस किया है, एक बच्ची 700 रुपये एग्जाम फीस नहीं भर पाई,
आप सोच सकते 700 रुपये कितना बड़ा है, हमारे आपके लिए वाकई में बहुत बड़ा नहीं है, मगर उनके लिए है। एक लड़की सुसाइड कर लेती है LSR में, लेकिन ये आदमी नहीं समझ पा रहा, VC नहीं समझ पा रहा इस दर्द को वेलफेयर नहीं समझ पा रहा। आमरण अनशन तो बहुत कम है, बहुत छोटा है। इन्हें ये नहीं पता कि ये कितना बड़ा मुद्दा है, कितनी बड़ी लड़ाई है। कईयों के जान जा सकते हैं उस आमरण अनशन में, लेकिन टिका जाएगा। जब तक सांस रहेगी तब तक आमरण अनशन होगा। VC साहब आपको जो करना है कर लीजिए। इस देश के प्रधानमंत्री को भी पता है कि इस देश के बहुत सारे लोग इस कोरोना काल में अपने लिए अनाज नहीं खरीद सकते, इसलिए प्रधानमंत्री लोगों को अनाज देते हैं। तो VC साहब को ये नहीं पता, क्यों नहीं पता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 3.5 लाख छात्रों में से कितने छात्र ऐसे हैं जो फीस नहीं दे सकते। इसके लिए फंडा बहुत सिंपल है कि VC साहब उन सारे बच्चों का आज सर्टिफिकेट मंगवा लें और उसके आधार पर फिर जजमेंट दे दें, क्योंकि फ़ीस वृद्धि का मामला पूरे देश में चल रहा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूलों के पेरेंट्स भी फ़ीस को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि जब स्कूल खुल ही नहीं रहा है, बहुत सारी सुविधाओं का छात्र फ़ायदा ही नहीं ले रहे हैं, तो फिर इन सारी सुविधाओं की फ़ीस क्यों वसूली जा रही है। आफ्ताब आलम दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रों के इस दर्द को समझ पाती है या नहीं। बाकी लड़ाई जारी रहेगी और ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।